जय मोगलाई माँ। हूँ नरहरदान खुमानदान जी गढ़वी आप समक्ष एक छोटी सी ऐतिहासिक बात ले आओ। घनी पुरानी बात है पर दंत कथी होंबरेली बात है। एक गांव छोटो सो गांव पंखीरे माळे जेड़ो। उस गांव में 20-25 घर राजपूतों रा, 7-8 घर चारणों रा, 10-15 घर चौधरियों रा, 7-8 घर बीजी कौम रा, इतर कौम जो कहनो के उमा कुंभार लोहार ये सब। उमा एक राजपूत बहुत सज्जन, बहुत प्रवीण, बहुत विद्वान, बहुत दयालु। वो राजपूत रे घरे हो एक लोहारन ने सहेली पड़ो पानी वो सुविधा पानी री ऐती के वो ना तलैया ले आना पड़ता। गमनी सुविधा होने री वजह हमें तो टोंका है बीजा हर चीज है पहले थी कौन दूसरी बात। तलाई में पानी भर जाता है। वो लोहारनो सहेली पड़ो इतो जिक्र कोई हद नहीं। आन राजपूत हमेशा दयालु जात होया करे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छड़िए, तुलसी दया न छड़िए। जब घट में प्राण जेड़ तक है जेड़ तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। और हकीकत के अंदर आज के समय के अंदर ये चीज ज्यादा से ज्यादातर राजपूत तत्व में पाई जाती है। दया में वही समझते हैं और वही ये सूर्य का परिवार वही है। ये अपनी जितनी भी जातियों है ना, हिंदुओं में हो कि मुसलमानों में हो, ये सबसे ज्यादा राजपूतों में फंटी हुई है। अगर आप पूछ लो, हिंदू में पूछो, मुसलमान में पूछो, उनमें आप पूछोगे ना तो जैसे मेरी सोच के अनुसार जो मुसलमान मेरे मित्र हैं तो वो मुसलमान जो मेरे मित्र हैं मैं उनको पूछता हूँ कि आपका क्या नाम है, तो कोई मेरा नाम फरहान खान है। कैसे मुसलमानों तो मंगलिया, तो मैं ये मंगलिया किस में आता है, तो उनकी नक्श जात भाटी आती, जंज तो की नक्श जात सोडा आती, ये भैया की नक्श जात तंवर आती है। रामदेव बाबा का परिवार है। ज़्यादातर मुसलमान जो अपने इंडिया के अंदर हो कि पाकिस्तान में हो जो रह रहे हैं वो सब के सब राजपूतों से निकले हुए हैं। अब मैं वो बात कर रहा हूँ, उसकी बात पे आता हूँ। उनको वो बहुत दयालु थी। वो थोड़ा लोहार गरीब परिवार था और वो राजपूताने की सहेली बन गई। साथ में पानी भरने के लिए जा रही थी। 1 महीना 2 महीना 4 महीना ऐसे करते 5-6 साल हुए। माते ईश्वर ऊपर वाला जब तकलीफ जिसको देता है ना उसको ज़्यादा ही देता है। उस राजपूत के घर पर संतान नहीं थी तो वो सहेली दोनों पानी भरने गई। कोई बात पे बात आई तो उस लोहारन ने बोला कि हे सखी आपके संतान नहीं है। तो ऊपर वाले को आदेश है, भगवान जो पानी पिलाता है वो पीना पड़ता है। वो उसके यहाँ कोई न कोई हमारी कमी रही होगी, हमने कोई उसका गुनाह हमने किया होगा, उसकी हमारे को सजा दे रहा है। इतनी बात की तो वो लोहारन कोई सब बोली, उस राजपूताने की माइंड में वो सब फिट हो गया। फिर जब वो राजपूतानी जब घर आई तब थोड़ा सा चेहरा उसका चिंता बोलते हैं, चिता समाना होती है। टेंशन में
राजपूत को क्षत्रियाणी टेंशन में लगी। राजपूत बंधानी आदमी था, अफीम का बंधानी। वो कांसा के बर्तन में अफीम गल रहा था, उसको नजर ऐसे पड़ी आते हुए व्यक्ति पर और बोला, हे अर्धाग्नि, आज आप उदास क्यों? मुस्कुरा के बोला, उदास रहने की वजह क्या है, कारण क्या है, मुझे बताओ। तो कहे, अंधाता ऐसी कोई बात नहीं है, आप आरोगिए, अफीम आरोगिए, मैं आपके चाय बनाती हूँ। और राजपूत ने थपाड़ देते हुए मूंछ का ऐसे ताव देते हुए बात की, राजपूतानी, जो तुम सत्य बात मुझे नहीं कह पाओगी, मुझे नहीं कहोगी, तब तक मेरे लिए ये अफीम हराम है। सत्य बात बताओ। तो कहना था, भूल हुई मेरे से, हुक्म मुझे, मेरे से थोड़ी बात, वो लोहारण है, उसने ये बात की, पूरी बात सुनाई। इस हिसाब से अंदाजा मैं थोड़ी उदास हूँ, अंदाजा माफ़ कीजिए आप। ओहो, यही बात है, चलो कोई बात, इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है। आज तारीख क्या है, आज तिथि क्या है? उस दिन तिथि थी विक्रम संत की, जो तारीख आती है, तिथि आती है, उस हिसाब से चौथ थी, भाद्रे की चौथ। भाद्रा महीना चल रहा था, चौथ थी, चौथ है। तो सातम को मैं माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के स्थान पे जाऊंगा। उस दिन तुम मुझे बोल देना कि इस लोहार को थोड़ा नज़र में निकाल देना आप, या लोहार को कुछ बोल, ऐसा सब बोलना कि कह के जाना, मैं अपने आप समझा दूंगा। करते 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 सातम का दिन आया, सूर्य उदय हुआ और ठाकर साहब अफीम लेने की तैयारी में, अफीम लेके फिर घोड़े पे उन्होंने काठड़ी बांधी। काठड़ी बांधकर जो उसको बोलते हैं ना अपनी भाषा में, जैसे ही वो तंग खींचने लगे न, ठकरानी साहब ने टकोर की कि अन्नदाता, प्राणदाता, थोड़ा लोहार को देख के जाना, मिल के जाना। और उस शूरवीर राजपूत के अंदर ताकत इतनी आई कि वो जो तंग था ना, तंग से घोड़े को 5 बार तोल दिया, घोड़े को 5 बार धरती से ऊपर उठा लिया। हो जाएगा, हे अर्धाग्नि, मैं लोहार को मिलके जाऊंगा। और वहाँ से घोड़े का लगाम, घोड़े की लगाम लेके, तरहाड़ा लेके जैसे ही निकले गांव से बाहर, उसके लोहार के घर के आगे से, लोहार एक लोखंड की छड़ी बना रहा था, जिसको अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में उसे सावल बोलते हैं, जो पत्थर को हटाने के लिए, पत्थर को तोड़ने के लिए काम आती है, वो बना रहा था। और लोहार का नाम लक्ष्मण था कि लक्ष्मण राम जी, राम राम। तो क्या राम राम अन्नदाता, रामदास, क्या बना रहे हो? तो मैं अन्नदाता ये साबल बना रहा हूँ, यहाँ ला के लेके आओ सरिया। कैसा सरिया बना रहे हो? लेके आओ, इधर आओ, इधर आओ। और जैसे ही वो लोहार लक्ष्मण पास में पहुँचा और वो उसके हाथ से वो लोहे की छड़ी लेके, साबल लेके, और उसके गले के अंदर डाल दी मोड़ कर। तो कहना दादा ये क्या कर रहे हैं? तो ये तो कुछ नहीं, अब मैं वापस आऊँगा तब बात करूँगा। और वो साबल उसके गले में रही, लोहे की छड़ी उसको गले में बना, वो क्या बोलते हैं उसको, गले में एक
रस्सी का जैसे फंदा डालते हैं ना वैसे डालकर और राजपूत सिरदार चले गए माँ भगवती के चरणों में। वहाँ सतमती माँ भगवती को याद किया। आकाश पाताल तो धरी अंबर नाग सुर अंबर पान में दिखपाल टिकम्बर आठे डूंगर साते शायर तैन समय नव नर 64 नारी हाथ पसारी ते मारी रवराय रवेची जग परवेची वक्कड़ वेची ईश्वरी। ऐसे माँ भगवती से प्रार्थना करके जो उस पड़ा था बकरा था उसका बलिदान देकर और उनका सुरात प्राण उतर गया। अब आराम से धीरे धीरे घोड़े की लगाम को हाथ में लिए हुए आ रहे हैं, घर पे पधारे। और वो राजपूतानी बहुत खुश थी, कहंदाता प्राणदाता आ गए। मैं आ गया और उस लोहार का काम हो गया। रागनी मैं उसको समझा के आया। दूसरा दिन जैसे उदय हुआ और वो लोहारन आई, राजपूतानी के पैर पकड़े और बोला मैंने गलत बात कही उस दिन आपसे, मैंने मजाक की, वो गलत की। नंदाता मेरे पतिदेव को बचाइए, मेरे प्राण देव को बचाइए, मेरे प्राणनाथ को बचाइए। तो राजपूत दया आ जाती। उस राजपूतानी को दया आ गई। उसने बोला हे प्राणनाथ राजपूत से आप उस लोहार को बचा दीजिए, उसके गले में जो गंठ है उसको निकाल दीजिए, तो कि वो वापस भाद्रा आएगा, भाद्रे की सातम आएगी, उसी दिन निकलेगा। ये राजपूतों की महातत्व की बात थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भूल चूको तो माफ़ करना।